गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब सभी महाराष्ट्रवासी ये जानने को बेचैन होंगे कि अनलॉक 4 में उन्हें क्या क्या छूट मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन में मिनी बसें, प्राइवेट बसें, लोकल, मेट्रो सभी कुछ बंद था। तो अब इनमें से क्या क्या खुलने वाला है और क्या क्या बंद रहेगा, स्कूलों का समय क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, होटल और बार खुलेंगे या बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे या बंद रहेंगे, प्राइवेट टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में काम कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में सबको शेयर कर दीजिएगा, तब ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि अनलॉक 4 में क्या क्या खुला है, क्या क्या सुविधाएं बहाल की गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि गणपति उत्सव के समापन के एक दिन बाद लागू हुए इस चरण में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी छूट देने की घोषणा की है। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये आज ही यानी 2 सितंबर से लागू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन से छूट के चौथे चरण के लिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो आज से लागू हो गया है। गणपति उत्सव के समापन के एक दिन बाद लागू हुए इस चरण में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी छूट देने की घोषणा की है। हालांकि जो सामान्य लॉकडाउन है वो 30 सितंबर तक लागू रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए ढील दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 4 की शुरुआत करते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ संधियों के लिए क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड सहित व्यक्तियों और सामानों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की अनुमति दे दी है। यानी अब लोगों को इस तरह की यात्रा करने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए अब ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं ट्रेनों की। 2 सितंबर से लोग लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। यात्री आरक्षण प्रणाली को सक्षम कर दिया गया है और 2 सितंबर से लोग लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा विशेष ट्रेनों तक ही सीमित रहेगी जो उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों को दी जा रही है। यानी कि जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के लिए, उनमें अब आप यात्रा कर सकते हैं लंबी दूरी की। उन्होंने कहा कि रेलवे वर्तमान में 32 ऐसी ट्रेनें चला रहा है और उनकी फेरी में कोई बदलाव नहीं होगा। यही नहीं, पहले की तरह ये ट्रेनें अब राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर अपने निर्धारित स्टॉपेज के आधार पर रुकेंगी। बात करें होटल्स की, तो महाराष्ट्र में अब होटल पूरे स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के होटल, गेस्ट हाउस और लॉज अब 8 जुलाई से अपनी क्षमता के 1/3 हिस्से तक 100% स्टाफ के साथ अपने संचालन को फिर से शुरू कर सकते हैं। पहले क्षमता के 1/3 की ही अनुमति थी, लेकिन अब 100% स्टाफ की क्षमता के साथ अपने संचालन को शुरू कर सकते हैं। निजी यात्री बसों, प्राइवेट बसेज और मिनी बसेज, इनको भी संचालित करने की अनुमति मिल गई है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब महाराष्ट्र की सड़कों पर निजी वाहन दौड़ सकेंगे। इसका मतलब अनलॉक 4 में निजी यात्री बसों और मिनी बसों को भी संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। अब प्राइवेट बसें और प्राइवेट मिनी बसें जो हैं वो सब महाराष्ट्र की सड़कों पर दौड़ेंगी। बात करें ऑफिसेज की, अधिकांश लोगों को कार्यालय में एंट्री की अनुमति दी गई है। ठाकरे सरकार ने अनलॉक 4 के दौरान कार्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति दी है। अधिसूचना के अनुसार निजी कार्यालय अब अपनी क्षमता के 30% या 30 कर्मचारी जो भी अधिक हों उसके साथ ऑफिसेज को संचालित कर सकते हैं, जबकि पहले 10% का कैप रखा गया था। यानी अब ऑफिसेज में 30% क्षमता, जितने भी कर्मचारी थे उसके 30% या 30 कर्मचारी, दोनों में से जो भी अधिक हो उसके साथ ये संचालित कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 30 एम्प्लॉइज़ को वो कॉल कर सकते हैं ऑफिसेज में काम करने के लिए। अब आइए गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें। ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों की प्रेजेंस के बारे में, तो सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी अधिकारियों को दैनिक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्लास ए और क्लास बी कैटेगरी के सभी जो अधिकारी हैं वो डेली कार्यालय में आएंगे, जबकि श्रेणी सी और डी वालों की उपस्थिति महानगर, मुंबई क्षेत्र और पुणे महानगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 50% या न्यूनतम 50 कर्मचारियों तक बढ़ा दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करें तो मुंबई और पुणे को छोड़ दीजिए महानगर क्षेत्र को, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में 50% कर्मचारी या अधिक न्यूनतम 50 कर्मचारी ये सरकारी कार्यालयों में उपस्थित हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों और जिम की बात करें तो जिम के संचालन से लेकर धार्मिक स्थलों के खोलने पर विचार किया गया है। केंद्र ने भी चरणबद्ध तरीके से इसमें छूट दी है, जिसमें से कुछ 21 सितंबर से प्रभावित हो गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हमारे पास तब तक और अधिक छूट देने के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय है। इसका मतलब ये है कि जिम वगैरह के लिए 21 तारीख से 21 सितंबर से गाइडलाइंस जारी अलग से की जाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में अंतर्राज्यीय यात्रा अभी भी निलंबित रखी गई है। भले ही महाराष्ट्र सरकार ने एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मूवमेंट के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा को अभी अनुमति दी नहीं है। यानी यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा नहीं कर पाएंगे। मेट्रो सेवाओं की बात करें तो अभी महाराष्ट्र में मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र ने 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनों के संचालन को शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन जारी अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मेट्रो सेवाओं के लिए संचालन के प्रतिबंध को कम से कम 1 महीने के लिए जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अभी 30 सितंबर तक महाराष्ट्र में मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। मुंबई लोकल की बात करें तो अभी जो प्रतिबंध थे उनमें कोई ढील नहीं दी गई है। मुंबई लोकल ट्रेनों के लिए कोई ढील नहीं दी गई है। विशेष लंबी दूरी की ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी जो अभी प्लेस्ड है वो भी अपरिवर्तित रहेगी। यानी लोकल ट्रेनों के बारे में जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी लागू रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे या बंद रहेंगे। तो अनलॉक 4 में महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, थिएटर, स्विमिंग पूल, बार ये सभी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अब आइए बात करें पब्लिक गैदरिंग की। तो एक छत के नीचे लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि केंद्र ने 21 सितंबर को 100 लोगों की छत के साथ शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों की अनुमति दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इस पर प्रतिबंध रहेगा जब तक कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी न की जाए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने अनलॉक 4 के सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी आपको दे दी है। आप इसको समझ लें और इसका अनुपालन करें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाए, कोई गफलत में ना रहे और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।